हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है गरिमा स्टडी पॉइंट में। और आज की क्लास में हम लोग मानक त्रुटि को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि मानक त्रुटि क्या होती है और ये कॉन्सेप्ट इसका क्या है ये जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो मानक त्रुटि है वो एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक शोधों और शैक्षिक शोधों में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये होता क्या है, आइए यहाँ देखते हैं। ये जो मानक त्रुटि होती है ये सांख्यिकी और प्रचालों के बीच में अंतर को बतलाता है। यानी हम क्या देखेंगे कि ये जो सांख्यिकी और ये जो प्रचाल है इनके बीच में जो अंतर आ रहा है वही हमारा क्या कहलाता है, मानक त्रुटि। इसको इस तरीके से एक एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या समझ सकते हैं कि जैसे ये कुछ हम जब भी शोध करते हैं तो हम उसके लिए कुछ क्या करते हैं, पॉपुलेशन लेते हैं। ठीक है, अब पॉपुलेशन का अगर आपको वीडियो देखना है तो आप मेरी पहले वीडियो मैंने बनाई है उसको आप देख सकते हैं जाके। तो यहाँ जो पॉपुलेशन लेते हैं कुछ, और जो भी पॉपुलेशन से जो भी हम अपनी कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है, वो कंक्लूजन जब निकालते हैं तो वो क्या आती है, जो भी कंक्लूजन आता है उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर। अब इसी पॉपुलेशन से कभी कभी ऐसा होता है कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है, यानी हम उसके ऊपर अपने पूरे जो भी मेथड है उसको यूज़ नहीं कर सकते। मान लिया किसी भी विश्वविद्यालय की संख्या बहुत ज़्यादा, बच्चे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पढ़ते हैं, तो हम सब पे अपनी रिसर्च नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा टॉपिक होता है उससे रिलेटेड जो भी पॉपुलेशन, जो भी जनसंख्या हमको उस टॉपिक को प्रतिनिधित्व करे, उसको दर्शाए, उससे रिलेटेड हो, तो हम उसको ले लेते हैं। लेकिन अगर वो संख्या बहुत बड़ी होती है तो हम उस पूरी संख्या पे ना करके उसके कुछ भाग पे करते हैं, यानी उससे कुछ सैंपल ले लेते हैं। ठीक है, उस प्रतिनिधि संख्या से हम क्या करते हैं, कुछ सैंपल ले लेते हैं, और ये सैंपल क्या करता है, इसी पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करता हुआ होना चाहिए। ठीक है, तभी ये सैंपल सही माना जाएगा। अब इस सैंपल से अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट पॉपुलेशन से अगर हम कोई चीज़ फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारा पैरामीटर कहलाता है। लेकिन अगर इसी पॉपुलेशन से अगर हम कुछ सैंपल के रूप में लेते हैं और उससे कोई भी कंक्लूजन, अपना कोई भी रिजल्ट ले आते हैं, तो वो हमारा स्टैटिक्स कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार और क्लियर करके देते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम कोई भी शोध में पॉपुलेशन लेते हैं। ठीक है, अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ी हुई तो हम उससे क्या करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं। अगर नहीं बड़ी हुई या हम उतने पॉपुलेशन में हम आराम से कर सकते हैं, तो आराम से अपने शोध को कर सकते हैं। तो जब पूरे पॉपुलेशन पे हम अपना रिसर्च करते हैं तो वो क्या होता है, जब भी जो भी उससे कंक्लूजन प्राप्त होता है वो हमारा पैरामीटर कहलाता है, यानी प्रचाल कहलाता है। और उसी पॉपुलेशन से यदि हम सैंपल के तौर पे कुछ सैंपल ले लें और उससे कोई कंक्लूजन प्राप्त करें तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्टैटिक्स कहलाता है। और इन्हीं दोनों के मध्य जो भी अंतर आता है, ठीक है, इन्हीं दोनों के मध्य क्या होता है, जो भी अंतर आएगा वही हमारा क्या कहलाता है, मानक त्रुटि। आई होप आपको समझ में आया होगा, वो हमारा क्या कहलाता है, मानक त्रुटि। आगे देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू पे यहाँ थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन भी देख लेते हैं कि गोल्डफोर्ड के अनुसार इन्होंने क्या बोला कि मानक त्रुटि एक ऐसी सूचक संख्या होती है जिसके आधार पर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रतिदर्श से प्राप्त सांख्यिकी उस अंक या मांग से कितना भिन्न है जो हमें पूरे जीव संख्या से मापन से प्राप्त हुआ। कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी पॉपुलेशन से हमको जो भी मान या अंक हमको प्राप्त होता है वो हमारा प्रचाल पैरामीटर कहलाता है, और जो सैंपल से प्राप्त होता है जो भी मान वो क्या कहलाता है, सांख्यिकी कहलाता है। और इन्हीं दोनों के मध्य हम क्या देखते हैं, अंतर को देखेंगे, और यही अंतर हमारा मानक त्रुटि कहलाता है। ठीक है, आगे देखें। तो यहाँ हम कुछ थ्योरी पोर्शन देखते हैं कि सैद्धांतिक रूप से किसी भी सांख्यिकी उसके प्रचाल का अंतर शून्य या नगण्य होना चाहिए। यानी जब भी हम क्या करें, पैरामीटर और जो भी स्टैटिक्स है इसके बीच में जो भी डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, शून्य या नगण्य होना चाहिए। ठीक है, शून्य या क्या होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए, तभी जो है वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। क्योंकि सांख्यिकीय प्रतिदर्श जो है, देखिए कह रहे हैं कि क्योंकि जो सांख्यिकी प्रतिदर्श से ही प्राप्त होता है तथा कह रहा है कि सैद्धांतिक रूप से किसी भी सांख्यिकी तथा उसके प्रचाल के अंतर जो होता है वो शून्य या नगण्य होना चाहिए। क्योंकि सांख्यिकी प्रतिदर्श से ही प्राप्त होती है तथा प्रतिदर्श पूरे जीव संख्या या यादृच्छिक ढंग से चुनी गई एक निश्चित संख्या होती है। यानी कह रहे हैं कि इनके मध्य जो हमारा पैरामीटर है और जो हमारा स्टैटिक्स है इसके मध्य जो भी डिफरेंस आ रहा है वो कैसा होना चाहिए, जो शून्य या फिर नगण्य। ठीक है,
या फिर ऐसा डिफरेंस हो कि जो मायने नहीं रखता है या फिर नगण्य हो। तो इसको इस तरीके से देखेंगे, क्योंकि और नगण्य क्यों हो, शून्य क्यों हो, क्योंकि ये जो पैरामीटर है, ये जो पैरामीटर है और ये जो, क्योंकि जो सैंपल है वो पॉपुलेशन का ही क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इनमें और इनमें ज़्यादा डिफरेंस होगा, तो ये सही तरीके से इसको प्रतिनिधित्व नहीं करेगा पॉपुलेशन को। और जाहिर अगर इसका आंसर और इसका आंसर एक आता है तो जाहिर सी बात है ये सैंपल इस पॉपुलेशन का बहुत अच्छी तरह प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी जो भी हमको मान या अंक जो भी कंक्लूजन हमको उससे मिला है वो हमारा सही होगा, ठीक है। आगे देखें तो प्राचाल जो है क्या होता है कि पूरी जनसंख्या पर आधारित है। देखिए यहाँ ये भी चीज़ लिखा है कि जो प्राचाल पैरामीटर होता है ये हमारा किस पे, पूरी जनसंख्या पे अप्लाई होता है, ठीक है। आगे एक उदाहरण से हम देख सकते हैं, बहुत इजीली से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई विश्वविद्यालय में टोटल जो बच्चे हैं वो हमारे 2000 हैं, ठीक है। हमने उनका IQ एवरेज IQ निकाला, कितना आया 102, ठीक है, यानी 102 जो भी उनका एवरेज IQ है। मान लिया ऐसा कि उनका जो पॉपुलेशन है कि जो 2000 पूरी स्कूल की पॉपुलेशन है और उसमें जो हमने एवरेज IQ उनका निकाला वो हमारा 102 हुआ, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पैरामीटर। वहीं अगर हम इस पॉपुलेशन से कुछ बच्चे चुन लें, सैंपल के तौर पे ले लें, रैंडम सैम्पलिंग करके, तो इसमें हमने कितना चुना, 200 बच्चे। 2000 में से कितने बच्चे ले लिए हमने, 200 बच्चे ले लिए और इनका एवरेज IQ निकाला तो वो हमारा IQ क्या आया, 100 आया, ठीक है। अब इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा, इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, यानी कि कितना आ रहा है, 2, कितना आ रहा है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, मानक त्रुटि। आई होप आपको इस एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखें तो यदि सांख्यिकी क्या होती है, त्रुटि रहित होती है, तो वह प्राचाल बराबर या बहुत नज़दीक होती है। जब भी अगर हमारी सांख्यिकी क्या होगी, त्रुटि रहित होगी, यानी जो पैरामीटर हमने लिया जो स्टैटिक्स से, यानी जो पैरामीटर का जो भी अंक या मान था वो स्टैटिक्स का जो अंक मान के अगर नज़दीक है या फिर सेम आता है, तो वो हमारी जो स्टैटिक्स है ये क्या होगी, त्रुटि रहित होगी, एकदम सही होगी। परंतु यदि सांख्यिकी में किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि होगी, ठीक है, तो वह प्राचाल से काफ़ी विचलित होगा, यानी उनसे बहुत, जैसे मान लीजिए यहाँ तो 102 का अंतर आ रहा था, ठीक है, यही अंतर बहुत बड़ा भी हो सकता है, केवल अभी 2 का आ रहा है, वही अंतर कभी बहुत बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो सांख्यिकी है वो त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। तो परंतु यदि सांख्यिकी किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो प्राचाल से काफ़ी विचलित होती पाई जाती है और फलतः मानक त्रुटि ज़्यादा होगी, ठीक है। प्रायः सभी सांख्यिकी की मानक त्रुटियाँ होती हैं, ठीक है, प्रायः सभी जितनी भी सांख्यिकी की मानक त्रुटि होती है, सभी जितनी भी सांख्यिकी उनकी मानक त्रुटियाँ होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मानक त्रुटि किसे माना गया है कि माध्य की मानक त्रुटि को माना गया है। आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।